Hello, Acho. Let's say a given question. The question says, if a rubber ball falls from a height h and rebounds up to the height of h by 2, the percentage loss of total energy of the initial system as well as velocity of ball before it strike the ground respectively are. Option A given a 40% comma root 2 gh. Option B 50% comma root 2 gh. Option C given a 50% comma root gh by 2. Option D 50% comma root gh. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of energy conservation. ठीक है, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी बोल सकते हैं उसको. अब यहाँ पे सिचुएशन समझ लेते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द बॉल दैट हैज बीन ड्रॉप्ड. ये हमारा ग्राउंड है, इसको हमने ड्रॉप किया इस तरीके से, ये ड्रॉप हुआ यहाँ पे एंड इट हैज गेन अ हाइट h बाई 2. ये h हाइट थी, यहाँ पे इसने h बाई 2 हाइट गेन कर ली. ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2. हमें पूछा गया द परसेंटेज लॉस ऑफ द टोटल एनर्जी. अगर हम वन पॉइंट पे बात करें तो वन पॉइंट पे इस पे जो एनर्जी है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, राइट. सेकेंड पॉइंट पे भी अगर हम देखें तो इट इज अगेन हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर है? अगेन ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशन. तो इन दोनों एनर्जी को हम क्या करेंगे, हमें परसेंटेज लॉस चाहिए, राइट. सो हम क्या देख सकते हैं, परसेंटेज लॉस E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई E1 इंटू 100 कर सकते हैं. तो E1 पे एनर्जी क्या होगी, इट इज हैविंग जस्ट द पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम लिख सकते हैं mgh माइनस सेकेंड पॉइंट पे पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh बाई 2 डिवाइडेड बाई mgh इंटू 100 कर देंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 बाई 2 विल बी 1 बाई 2. 1 बाई 2 का मतलब है 0.5, mgh कैंसिल हो जाएगा, 0.5 इंटू 100 एंड दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू एज 50%. तो एनर्जी तो हमें परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी में मिल गई है 50%. ठीक है, तो ये 40% वाले ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर देंगे. अब 50%. अब जस्ट हमें क्या चाहिए, सेकेंडली द वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड. यानी कि इस मूवमेंट पर क्या वेलोसिटी होगी इसकी, वो हमें फाइंड करना है. तो जस्ट बिटवीन वन पॉइंट एंड यहाँ इस पॉइंट को 3 बोल देते हैं. बिटवीन 1 एंड 3 अगर हम देखें ध्यान से, since it is falling under the influence of gravity, that is the case of constant acceleration, so we can make use of equation of motion, that is velocity displacement equation, that is v square equal to u square plus 2as. अब a की जगह we will substitute it with g. अब v हमें निकालना है. बेसिकली initially it was dropped, right. So initial there is no velocity is been given, so initial velocity will be 0. तो v square कैन बी रिटर्न एज डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 2g h हाइट से नीचे आ रहा है, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gh. सो दिस इज व्हाट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी. तो 50% कॉमा रूट 2gh विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.